कि 10 वर्ष पूर्व हमने उस क्षेत्र में जब आक्रमण किया था तो वहां 10 से 15,000 लोगों को पेड़ों पर लटकाया था। उस क्षेत्र के वृक्ष हमें पुकार रहे हैं कि अब फिर पुनः आओ, आक्रमण करो और 10 से 15,000 लोगों को पेड़ों पर लटका दो। एविन वी बोरिंग ने टीपू सुल्तान की कारागृहों में होने वाले नृशंस व्यवहार का भी वर्णन किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि कौन कौन से टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर उन कैदियों को पीड़ा देने का प्रयास किया जाता था। कैसे सुल्तान अपनी प्रसन्नता के लिए उन लोगों को हाथी के पीछे उसका शरीर बांधकर उसे घसीटवाकर उसे मौत के घाट उतारते थे। कैसे एक कैदी को शेर एवं बाघों के बीच फेंक देते थे ताकि वह भूखे शेर सिंह उसे खा जाए और उसकी तड़प तड़प कर बर्बरता से मृत्यु हो। स्त्री पुरुषों बच्चों को नग्न कर पेड़ों से टांग देता है। वह हिंदू क्रिश्चियन जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से मना कर दिया था, उनके शरीर को हाथियों से बांधकर वह हाथियों को अलग अलग दिशाओं में चलवाकर उनके 4 टुकड़े करवा देता है। युद्ध में टीपू सुल्तान का व्यवहार कोई सभ्य राजा, किसी सभ्य शासक का नहीं था, अपितु अत्यंत ही क्रूर राक्षसी प्रवृत्ति के शासक का था। और उसकी आसुरी राक्षसी प्रवृत्ति दीन के उन्माद से आती थी। मैसूर का शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान का व्यक्तित्व एवं शासन तंत्र सदैव ही विवाद का विषय रहा है। चाहे वह कर्नाटक में टीपू सुल्तान जयंती का विषय हो अथवा कर्नाटक की राजकीय पुस्तकों में टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ाए जाने वाला इतिहास। एक पक्ष यह दावा करता है कि टीपू सुल्तान अत्यंत ही सहिष्णु शासक थे। वह अपनी प्रजा में हिंदू मुसलमान के आधार पर कोई भेद नहीं करते थे, इसीलिए वह एक सेक्युलरिज्म का प्रतिबिंब है। सेक्युलरिज्म का प्रतिबिंब ही नहीं है, साइंटिफिक स्पिरिट का भी प्रतिबिंब है। उन्होंने रॉकेट की खोज की थी। इसी पक्ष का साहित्यकरण किया भगवान एस गिदवानी ने अपनी पुस्तक में, जिसका नाम है द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। इस पुस्तक पर आधारित एक धारावाहिक का निर्माण भी किया है संजय खान ने। दूसरा पक्ष यह दावा करता है कि उनका व्यक्तित्व एक आताताई क्रूर इस्लामिक सुल्तान का था। ऐसे शासक थे जिन्हें दक्षिण का औरंगजेब भी कहा जा सकता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि टीपू सुल्तान का शासन तंत्र कैसा था। सर्वप्रथम यदि हम उनके शासन तंत्र पर दृष्टि डालें तो यह स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है कि उनका शासन तंत्र इस्लामिक था। एक इस्लामिक राज्य था, एक इस्लामिक स्टेट था। उन्होंने अपने राज्य का नाम दिया था सल्तनते खुदादाद, जिसकी सरकार को वह कहते थे खुदादाद सरकार। उनकी सेना का नाम था लश्कर-ए मुजाहिदीन। उनके राज्य की जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी, सूबेदारी, अमलदारी केवल और केवल मुस्लिम के पास ही होती थी। ना कोई सूबेदार हिंदू था, ना कोई अमलदार हिंदू था। मैसूर का शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान ने इन अमलदारी सूबेदारियों के नाम भी परिवर्तित कर दिए। एक भी अमलदारी सूबेदारी का नाम हिंदू नहीं रहा, समस्त नाम इस्लामिक हो गए। मैसूर नजरबाद हो गया, मैंगलोर जलालाबाद हो गया, कैलीकट इस्लामाबाद हो गया। इन सूबेदारियों का, अमलदारियों का इस्लामीकरण उनके अधिपतियों की नियुक्ति एवं उनके नामों तक ही सीमित नहीं था, अपितु उन अमलदारी सूबेदारी से आ रहे राजस्व में भी स्पष्ट रूप से प्रकट होता था। एमएच गोपाल अपनी पुस्तक टीपू सुल्तान मैसूर एन इकोनॉमिक स्टडी में यह स्पष्ट करते हैं कि टीपू सुल्तान के सल्तनत खुदादाद में किसी मुसलमान को अपने निवास स्थान पर कर देने की आवश्यकता नहीं थी। उसे किसी वस्तु पर यदि वह उसका क्रय विक्रय नहीं कर रहा है तो उस पर भी कर देने की आवश्यकता नहीं थी। वहीं दूसरी ओर उनके राज्य में निवास करते क्रिश्चियन एवं हिंदुओं का राज्य द्वारा संपत्ति का हरण करना कोई असामान्य प्रक्रिया नहीं थी। यह उस राज्य की दैनिक दिनचर्या का भाग था। हिंदुओं की भूमि पर आधिपत्य कर खुदादाद सरकार काजियों को इनाम के तौर पर दे दिया करती थी। जो भूमि पूर्व हिंदू राजाओं के समय काल में मंदिरों को आवंटित हुई थी, उन्हें जब्त कर मस्जिद निर्माण के कार्यों के लिए दे दिया जाता था। वहीं हिंदूज और क्रिश्चियंस को मुसलमान पंथ अपनाने का लोभ भी दिया जाता था। यदि कोई किसान मुसलमान बनता था तो उसके कृषि उत्पाद पर 50% कर की छूट दे दी जाती थी। टीपू सुल्तान ने अपने अमालदार, सूबेदार सभी मुसलमान तो नियुक्त किए थे, परंतु वे अत्यंत भ्रष्ट भी थे, जिसके कारण कर संग्रह करने के पश्चात आने वाले राजस्व पर अत्यंत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। परंतु क्योंकि वह मुसलमान थे, इसी कारण से टीपू सुल्तान कभी उन पर सख्त कार्रवाई नहीं करते थे। उनसे ऐसा व्यवहार करने की कल्पना भी नहीं करते थे जैसा वह हिंदू और क्रिश्चियंस के साथ करते थे। टीपू सुल्तान के सुल्तान बनने के पश्चात जो इस्लामीकरण हुआ था वह एक प्रकार से फारसीकरण भी था, क्योंकि अब राज्य की भाषा कन्नड़ नहीं रही थी, अब राज्य की भाषा फारसी थी। राज्य की महत्वपूर्ण क्रियाओं के संबंध में समस्त लेखा जोखा जो होता था वह फारसी में होता था, कन्नड़ में नहीं। समय एवं दूरी के मापदंडों का भी अब इस्लामीकरण हो चुका था। सल्तनत खुदादाद में एक नया कैलेंडर भी घोषित हो गया था, जो हिजरी कैलेंडर भी नहीं था। वह कैलेंडर प्रारंभ होता था प्रॉफिट मोहम्मद के जन्म से। उस कैलेंडर में दिवस एवं माह के नाम भी अरबी और फारसी ही होते थे। इन्हीं अरबी फारसी नामों की मोहरें सिक्कों पर भी लगनी प्रारंभ हो गई। विजयनगर साम्राज्य में जो स्वर्ण का सिक्का होता था उसे वाहरा एवं पगोड़ा कहते थे। टीपू सुल्तान के सुल्तान बनने से पूर्व पगोड़े सिक्के ही सर्वाधिक प्रचलन में थे। खुदादाद सरकार के काल में उनका नाम अहमदी था।
सादिक नाम के नए सिक्के भी प्रचलन में आए जिनका मूल्य 2 पगोड़ा था। ऐसे ही कम मूल्य के अन्य सिक्के भी राज्य द्वारा जारी किए गए जिनका नाम जहरा ओस्मानी आदि था। अपने पिता हैदर के नाम पर हैदर नाम का एक सिक्का भी जारी किया गया। इन समस्त सिक्कों पर टीपू सुल्तान स्वयं को किस रूप में परिभाषित करते थे? फारूकी, जफर, इमानी, यह वो शब्दावली थी जो टीपू सुल्तान के लिए प्रयोग की जाती थी सिक्कों पर। जब वह दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते थे तो अपने नाम के साथ नबी मालिक नाम का भी उपयोग करते थे। वैसे भी यह स्पष्ट ही था कि उनके राज्य का नबी, प्रोफेट, पैगंबर ही मालिक है। इन तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात यह तो स्पष्ट हो जाता है कि टीपू सुल्तान का जो राज्य था उसकी शासन प्रणाली एक इस्लामिक राज्य की थी, वह एक इस्लामिक स्टेट था। परंतु क्योंकि टीपू सुल्तान का शासनकाल शांति प्रिय नहीं था, उन्होंने अपने जीवन काल का अधिक समय युद्धों में व्यतीत किया है। उन्होंने मराठाओं के साथ लंबे समय काल तक युद्ध किए हैं, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध किए हैं, उन्होंने कुर्ग पर आक्रमण किया है, उन्होंने कैलीकट पर आक्रमण किया है। जब तक हम इन युद्धों की प्रकृति का विश्लेषण ना कर लें तो उनके शासन तंत्र का, उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण अधूरा ही रहेगा। जब चर्चा होगी उनके युद्धों की प्रकृति की तो सर्वप्रथम संदेह यह जाएगा, क्योंकि वे अपनी सेना को लश्कर मुजाहिदीन कहते थे, तो क्या उनके युद्धों की प्रकृति जिहाद की थी? यहाँ पर सर्वप्रथम तथ्य यह है कि टीपू सुल्तान ने स्वयं एक पुस्तक का लेखन किया था जिसका नाम था फतेह अल मुजाहिदीन। यह पुस्तक उन्होंने प्रमुखतः लश्कर मुजाहिदीन के सैन्य अधिकारियों के लिए ही लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने अरब इतिहास में जितने जिहाद हुए हैं उसका संकलन किया था, जिसका प्रमुख स्रोत कुरान, हदीस एवं अन्य अरब इतिहास के प्रमाण थे। फतेह अल मुजाहिदीन उनके मनोविज्ञान का निर्माण करती थी, उन्हें जिहाद के लिए तत्पर रखती थी, उनकी जन्नत जाने की इच्छा को जागृत रखती थी। कैसे वो जिहाद करके काफिरों की हत्या करके जन्नत जा सकते हैं। 1786 में टीपू सुल्तान ने एक जिहाद नामा भी जारी किया था जिसमें उसने यह स्पष्ट किया है कि वह काफिरों के विरुद्ध जिहाद करना चाहता है। इस जिहाद नामे का वर्णन लेविन बोरिंग ने अपनी पुस्तक में किया है। 1786 में यदि हम परिस्थिति देखें, टीपू सुल्तान प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध में लड़ चुका था। उससे पूर्व हैदर अली के समय काल से मराठों एवं हैदर अली के अनेकों युद्ध हुए हैं जिसमें मराठों ने हैदर अली की भारी हानि की थी। तो यहाँ पर जिन काफिरों की बात हो रही है उनमें प्रमुख रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रिश्चियन एवं मराठा आते थे। 1786 में उसने जिहादनामा भी जारी किया। 1786 में ही उसने स्वयं को बादशाह भी घोषित किया। क्यों? क्योंकि वह स्वयं को भारत में इस रूप में स्थापित करना चाहता था कि भारत में वह अकेला है जो इस्लाम की रक्षा के लिए लड़ रहा है। इस जिहादनामे में यह भी स्पष्ट किया था कि भारत भर के मुसलमान जो हिंदू शासकों के राज्य में रह रहे हैं वह उनका राज्य छोड़कर हिजरत कर ले और सल्तनत खुदादाद में आ जाए, जो उनके दीन की रक्षा करेगा और दीन के द्रोहियों के विरुद्ध जिहाद करेगा। वह यह भी चाहता था कि यह जिहाद उसकी सरपरस्ती में हो, परंतु इसमें अन्य इस्लामिक शासकों की सहभागिता भी हो। मोहम्मद इलियास नदवी ने बताया है, बेशक निजाम टीपू के विरुद्ध था, ईस्ट इंडिया कंपनी मराठों के साथ था एंग्लो मैसूर वॉर में, परंतु सदैव ही टीपू सुल्तान यह प्रयास करता रहा कि निजाम, क्योंकि वह एक मुसलमान है, वह सल्तनत खुदादाद के जिहाद में सम्मिलित हो जाए। टीपू सुल्तान ने निजाम के समक्ष अपना दूत भेजकर यह भी कहा था कि हमें एक होकर मराठा एवं क्रिश्चियन काफिरों के विरुद्ध जिहाद करना चाहिए। उसके लिए उसने यह प्रस्ताव भी दिया था कि जो क्षेत्र पूर्व में मैंने तुमसे जीते हैं वह मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। उसने निजाम एवं सल्तनत खुदादाद के मध्य वैवाहिक संबंध का प्रस्ताव भी दिया था। टीपू सुल्तान के ये समस्त प्रयास इसीलिए थे क्योंकि निजाम एक मुस्लिम शासक था, वह मुसलमानों से नहीं लड़ना चाहता था। टीपू सुल्तान के इस्लामिक मैत्री के प्रयास सिर्फ निजाम तक ही सीमित नहीं थे, दिल्ली के बादशाह को भी पत्र लिखे थे कि वह भी उसके जिहाद में सम्मिलित हो। उसने जो फतेह अल मुजाहिदीन पुस्तक लिखी थी उसको भी उसने दिल्ली में, हैदराबाद में डिस्ट्रीब्यूट करवाया, परंतु जब उसके प्रयास विफल होते दिखाई दिए तब भारत के मुसलमान शासकों द्वारा संगठित रूप से किए जाने वाले जिहाद की परिकल्पना ढहने लगी, तो उसने तुर्क के खलीफा के पास भी अपना 900 लोगों का डेलीगेशन भेजा जो 10 लाख रुपए नगद एवं 4 हाथी लेकर गया था। वह डेलीगेशन टीपू सुल्तान का कौन सा संदेश तुर्क के खलीफा के पास लेकर गया था? यही संदेश लेकर गया था कि मैं एक मुस्लिम हूँ और एक मुस्लिम होने के नाते मैं काफिरों के विरुद्ध जिहाद करना अपना नैतिक कर्तव्य समझता हूँ, उसमें आप मेरी सहायता करें। यदि कभी आपको मेरी सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं आपकी सहायता करूंगा। टीपू ने खलीफा के समक्ष एक एग्रीमेंट भी प्रस्तावित किया था कि आप मेरी सैन्य सहायता करें, उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। उसके बदले यदि कभी आपको मेरी सैन्य सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं सदैव ही तत्पर रहूंगा। टीपू सुल्तान के सैन्य सहायता का अनुच्छेद तो खलीफा ने स्वीकार नहीं किया, परंतु
टीपू सुल्तान को अपने नाम पे खुतबा पढ़ने का अधिकार उन्होंने अवश्य दे दिया। पर टीपू सुल्तान को तुर्क के खलीफा से सैन्य सहायता नहीं मिली तो वह अफगानिस्तान के अमीर जमान शाह के पास गए। जमान शाह को भी उन्होंने यही संदेश भेजा था, हिंदुस्तान की ओर कूच करें और काफिरों के विरुद्ध जिहाद करें और दिल्ली की बादशाहत जो अभी काफिरों के अधीन हो गई है उसे काफिरों से विलीन करें। हिंदुस्तान में लगभग 1 वर्ष तक रुककर इस्लामीकरण को सुनिश्चित करें। उत्तर के काफिर जो राजपूत हैं उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले जाएं और तब दक्षिण के ब्राह्मणों के विरुद्ध जिहाद घोषित करें और उस वक्त मैं अपने राज्य से जिहाद घोषित कर दूंगा और समस्त काफिरों को तलवार की नोक पर रखकर उनका अंत कर दूंगा। जमान शाह को जो संदेश टीपू सुल्तान ने भेजा था उसका उत्तर सकारात्मक आया। जमान शाह ने टीपू सुल्तान की सैन्य सहायता के तौर पर 33,000 सैनिक भारत की ओर भेजे, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण वे भारत में प्रवेश नहीं कर पाए। ऐसी ही एक सैन्य सहायता मांगने के लिए टीपू सुल्तान ने ईरान के शाह के समक्ष भी एक ऐसी सैन्य संधि प्रस्तावित की थी, वह भी स्वीकार नहीं हुई। टीपू सुल्तान की यही जिहादी मानसिकता कुर्ग एवं कैलीकट में किए गए आक्रमणों में भी स्पष्ट रूप से झलकती है। टीपू सुल्तान के ऑफिशियल बायोग्राफर मीर हुसैन किरमानी टीपू सुल्तान द्वारा कुर्ग पर किए गए आक्रमण को किस प्रकार देखते हैं। वह ये बताते हैं कि टीपू सुल्तान ने जब कुर्ग पर आक्रमण किया था तो सुल्तान मूर्ति पूजक को, बुत परस्त को दंड दे रहे थे। इसी के समान ही कैलीकट पर आक्रमण करने के संबंध में टीपू सुल्तान अपने एक अधिकारी सैयद अब्दुल दुलई को लिखे पत्र में स्वयं स्वीकार करते हैं कि अल्लाह एवं पैगंबर मोहम्मद की दया से उन्होंने कैलीकट के समस्त हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया है। केवल कोचीन के कुछ हिंदू ऐसे बचे हैं जिन्हें दीन में लाना शेष है, वह जल्द ही उनके विरुद्ध भी जिहाद कर उन्हें दीन में ले आएंगे। ऐसा ही एक पत्र उन्होंने बुदरुस खान को लिखा है जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें इस्लाम की एक बड़ी फतह हासिल हुई है। मालाबार क्षेत्र में उन्होंने 4 लाख हिंदुओं को मुसलमान बनाया है। इन समस्त तथ्यों को एकत्र कर यदि अवलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके युद्ध आक्रमण किस उद्देश्य से हो रहे थे। वह किसी राजनीतिक सामरिक उद्देश्य से नहीं होते थे। उनका उद्देश्य इस्लामीकरण था जिसके लिए जिहाद किया जा रहा था। तो यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि क्या इस जिहाद में जो टीपू सुल्तान का व्यवहार था, क्या वह एक सभ्य शासक के रूप में था, एक ऐसा सभ्य शासक जो युद्ध करता है परंतु बंदियों के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करता, जो युद्ध करता है योद्धाओं से, नागरिकों से नहीं, नॉन कम्बेटेंट्स से नहीं, सिविलियन से नहीं, वह जिस क्षेत्र में युद्ध करता है वहां की स्त्रियों एवं बच्चों को कोई हानि नहीं पहुंचाता, क्या टीपू सुल्तान का व्यवहार ऐसा था? तो इसमें संदीप बालाकृष्णन ने अपनी पुस्तक में टीपू सुल्तान द्वारा जारी अपने अधिकारियों को अनेक हुक्मनामे का वर्णन किया है। यह हुक्मनामे जो युद्ध के समय जारी किए गए थे अथवा किसी क्षेत्र पर आक्रमण के समय जारी किए गए थे, जहां टीपू सुल्तान अपने सैन्य अधिकारियों को यह स्पष्ट करते हैं कि किसी भी प्राणी को, मनुष्य पशु को जीवित मत छोड़ो। वह अपने एक सैन्य अधिकारी बदरुज्जमान साहब को यह स्मरण कराते हैं कि 10 वर्ष पूर्व हमने उस क्षेत्र में जब आक्रमण किया था तो वहां 10 से 15,000 लोगों को पेड़ों पर लटकाया था। उस क्षेत्र के वृक्ष हमें पुकार रहे हैं कि अब फिर पुनः आओ, आक्रमण करो और 10 से 15,000 लोगों को पेड़ों पर लटका दो। यह हुक्मनामे टीपू सुल्तान के युद्ध के काल की दैनिक दिनचर्या का भाग था। जब भी कोई युद्ध होता था तो टीपू सुल्तान द्वारा अपने सैन्य अधिकारियों को ऐसे कई हुक्मनामे जारी किए जाते थे। टीपू सुल्तान ने तो अपनी एक सैन्य टुकड़ी भी बना रखी थी जिसका नाम खजाक था, जिसका काम ही यह था कि जब वह क्षेत्र पे आक्रमण कर लेगी तो वहां पर जितने भी स्त्रियां हैं, बच्चे हैं जो युद्ध में मारे नहीं गए एवं इस्लाम कबूलने को तैयार नहीं है, उनका कत्लेआम कर देना है। जो पुरुष इस्लाम कबूलने को तैयार हो जाते थे उन्हें टीपू सुल्तान अपनी सेना का भाग बना लेते थे। टीपू सुल्तान की सेना में एक सैन्य टुकड़ी थी जिसे अहमदी कहा जाता था, जिसमें वह मुस्लिम होते थे जिन्हें हिंदू एवं क्रिश्चियन से मुसलमान बनाया गया है। इसी के साथ ऐसे हुक्मनामे भी जारी किए गए हैं जिसमें यह आदेश दिया गया है कि क्रिश्चियन लोगों को बंदी बनाया जाए। एविन बी बोरिंग ने टीपू सुल्तान की कारागृहों में होने वाले नृशंस व्यवहार का भी वर्णन किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि कौन कौन से टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर उन कैदियों को पीड़ा देने का प्रयास किया जाता था। कैसे सुल्तान अपनी प्रसन्नता के लिए उन लोगों को हाथी के पीछे उसका शरीर बांधकर उसे घसीटवाकर उसे मौत के घाट उतारते थे। कैसे कैदी को शेर एवं बाघों के बीच फेंक देते थे ताकि वह भूखे शेर सिंह उसे खा जाए और उसकी तड़प तड़प कर बर्बरता से मृत्यु हो। यह था सुल्तान का वास्तविक चरित्र। ऐसी पाशविक प्रवृत्ति के से सुल्तान जो अपने कैदियों को शारीरिक पीड़ा देकर उस पर अट्ठास करते थे। जब टीपू सुल्तान ने कैलीकट पर आक्रमण किया था तो कैलीकट के नायरों ने अपनी आत्मरक्षा करने का प्रयास भी किया था और कैलीकट के नायरों ने छोटी सी सेना होने के पश्चात भी आत्मरक्षा करने का प्रयास भी किया था, परंतु वे उसमें सफल नहीं हो पाए। उसके पश्चात वहां के जो निवासी थे, जो नागरिक थे, उन्हें 2 ही विकल्प दिए गए थे कि मुसलमान बन जाओ या फिर बंदी बनकर श्रीरंगपट्टनम भेज दिया जाएगा। तब वहां पर जीवन के भय के कारण जो पुरुष इस्लाम कबूल लेते हैं उनका खतना होता है, उन्हें गोमांस खिलाया जाता है।
जो इस्लाम नहीं कबूलते उनका कत्लेआम होता है, स्त्री पुरुषों बच्चों को नग्न कर पेड़ों से टांग देता है। वह हिंदू क्रिश्चियन जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से मना कर दिया था, उनके शरीर को हाथियों से बांधकर हाथियों को अलग अलग दिशाओं में चलवाकर उनके 4 टुकड़े करवा देता है। यह कृत्य उसी व्यक्ति के होते हैं जिसे दूसरों को पीड़ा देने में हर्षोल्लास का अनुभव होता है। इन विवश घटनाओं का वर्णन बार्थोलोमेव ने अपनी पुस्तक वॉयेज टू ईस्ट इंडीज में किया है। इन तथ्यों पर दृष्टि डालने से यह भी स्पष्ट होता है कि युद्ध में टीपू सुल्तान का व्यवहार कोई सभ्य राजा किसी सभ्य शासक का नहीं था, अपितु अत्यंत ही क्रूर राक्षसी प्रवृत्ति के शासक का था, और उसकी आसुरी राक्षसी प्रवृत्ति दीन के उन्माद से आती थी। परंतु यहाँ भी कुछ इतिहासकार उसको सेक्युलर बताते हुए यह तर्क देते हैं कि टीपू सुल्तान ने हिंदू मंदिरों को दान भी दिया था, इसलिए वह सेक्युलर राजा था। तो यदि हम इस प्रश्न पर भी विचार करें तो सत्य हमारे समक्ष स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। मैसूर गैजेटियर में लेविस राइस ने यह स्पष्ट किया है कि टीपू सुल्तान ने अपने युद्धों में अपने राज्य में 8000 मंदिरों का विध्वंस किया था। मालाबार मैनुअल राजा रवि वर्मा की हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर भी अनेक मंदिरों का नाम लेकर यह स्पष्ट करती है कि टीपू सुल्तान ने अनेकों सहस्त्रों मंदिरों का विध्वंस किया है। यहाँ तक कि चिरक्कल के राजा ने टीपू सुल्तान को एक मंदिर का विध्वंस न करने के लिए 4 लाख रुपए की राशि देना भी प्रस्तावित किया था, परंतु टीपू सुल्तान ने उस राशि को लेने से मना कर दिया, क्योंकि पैसों से दीन बड़ा है और उसका दीन यह कहता है कि बुत परस्ती हराम है। मंदिरों के संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने जब कुर्ग पर आक्रमण किया था तो वहां के शासक यह जानते थे कि टीपू सुल्तान मंदिरों का विध्वंस अवश्य करेगा, तो उन्होंने मंदिरों के कलश के स्थान पे मस्जिदों की गुम्बद लगा दी, जिससे टीपू सुल्तान को यह प्रतीत हो कि यह मस्जिद है। इसी कारण से विलासपीठ का भगवती मंदिर एवं ओमकारेश्वर मंदिर टीपू सुल्तान द्वारा विध्वंस होने से बच गया। लाहौर स्टाफ कॉलेज के अनुसार टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में एक शासन आदेश जारी किया था, जिसके तहत सल्तनत खुदादाद के 100% मंदिरों का विध्वंस किया जाएगा, श्रीरंगापट्टनम एवं मलुककोट के मंदिर को छोड़कर। ऐसा टीपू सुल्तान ने क्यों किया था, इसका उत्तर लेविस राइस देते हैं। ऐसा टीपू सुल्तान ने 2 कारणों से किया था। प्रथम, राजस्व के कारण से। मंदिरों में जो चढ़ावा आता था उसका उपयोग टीपू सुल्तान करते थे, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि टीपू सुल्तान के सूबेदार अमलदार अत्यंत भ्रष्ट थे। उनके पास जो संपदा थी उतना राजस्व सल्तनत खुदादाद के पास नहीं था। यही कारण था कि सदैव ही सल्तनत खुदादाद को राजस्व का अकाल रहता था। तो टीपू सुल्तान ने उस राजस्व की भरपाई करने के लिए इन 2 मंदिरों को जीवित रखा। दूसरा कारण यह था, उस मंदिर से संबंधित कुछ ज्योतिष टीपू सुल्तान की जन्मपत्री के आधार पर कुछ भविष्यवाणियां करते थे, जिसका उपयोग टीपू सुल्तान युद्ध करने के समय काल की गणना एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की गणना करने में किया करता था। और श्रीरंगापट्टनम में स्थित श्रृंगेरी मठ को ही टीपू सुल्तान ने दान दिया था। ऐसा तथाकथित तौर पर कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा। इस वर्ष में दान दिया था, 1793 में दान दिया था, जब टीपू सुल्तान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हार चुका था, श्रीरंगापट्टनम की संधि हो चुकी थी। वी.आर. परमेश्वरन पिल्लई ने अपनी पुस्तक लाइफ ऑफ राजा केशव दास में बताया है कि यह दान भी इसलिए दिया गया था क्योंकि टीपू सुल्तान के ज्योतिषियों ने उन्हें यह मंत्रणा दी थी कि यदि वह ऐसा करते हैं तो वह पादशाह बन सकते हैं। पादशाह उसे किस लिए बनना था? इस्लाम के लिए ही बनना था। इस पूरे विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि टीपू सुल्तान का व्यक्तित्व दीन के उन्मादी व्यक्तित्व का है। पूर्ण रूप से वह इस्लाम से प्रभावित है, दीनी तालीम से प्रभावित है। उसका शासन एक इस्लामिक स्टेट का है, जिसमें मंदिर तोड़े जाते हैं, सूबेदार अमलदार सब मुसलमान होते हैं, युद्ध होते हैं तो जिहाद के लिए होते हैं। युद्ध में एक सभ्य राजा जैसा व्यवहार तो छोड़िए, ऐसा व्यवहार किया जाता है जो पशु के लिए भी अकल्पनीय है। चाहे टीपू सुल्तान ने रॉकेट का आविष्कार किया हो, परंतु इस तथ्य का उपयोग कर उन तथ्यों को नहीं नकारा जा सकता जो उसे नृशंस क्रूर शासक के रूप में प्रतिबिंबित करते हैं। इन तथ्यों को संकलित रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हमें संदीप बालाकृष्णन जी को साधुवाद भी देना चाहिए, जिन्होंने टीपू सुल्तान द टायरेंट ऑफ मैसूर की पुस्तक का लेखन कर हमारे समक्ष उन तथ्यों को उजागर किया, जिससे हम यह निष्कर्ष निकाल सके कि टीपू सुल्तान कोई और नहीं, दक्षिण का औरंगजेब खिलजी ही था। इन तथ्यों को अपने तक ही सीमित न रखें, अपने परिवारजनों बंधु बांधव तक भी इन्हें पहुंचाएं। टीपू सुल्तान के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट करके मुझे बताएं। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार के वैचारिक मंथन करने वाली वीडियो बनाता रहूं तो सब्सक्राइब अवश्य करें।